होता है, हर एक की लाइफ में अड़चने आती हैं, तो कैसे वो पार पाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि हर कोई जॉब और अपना करियर बनाना चाहता है, तो कैसे वो उन अड़चनों को देखकर परेशान ना हो और पार पाने की कोशिश करे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए प्रदीप जी, मैं एक एक्स मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ जी। अड़चने सबकी जिंदगी में आती हैं, ऐसा कोई किसी का जीवन नहीं है जिसके जीवन में अड़चने नहीं आती हैं जी। तो मुझे जो लगता है, जहाँ तक मुझे भी लगता है कि हाँ, ये बात सही उन्होंने कही है कि ये जो परेशानी नामक जो आप वर्ड बोल रहे हो ना जी, ये सिर्फ लोग तब करते हैं, ऐसा तब बोलते हैं जब वो कुछ करना नहीं चाहते। मेरा मानना ये है कि आप वहां से उभर कर तो देखिए, एक बार हाथ डाल के तो देखिए किसी चीज में, वो बिल्कुल अपने आप ही सही होता जाएगा। संघर्ष हर किसी के जीवन में है, बिल्कुल है, हमारे हो आपके हो, किसी के जीवन में भी, हर किसी के जीवन में संघर्ष है, पर उन संघर्षों को अपनी शक्ति बनाना एक बहुत बड़ी बात है अपनी। आपने बताया कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी हैं। अब नॉर्मली हम सीमांत क्षेत्र में हैं, यहाँ के बच्चे भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, खासकर लड़कियों के मामले में, तो उन्हें अगर मेडिकल स्टूडेंट बनना हो, इस फील्ड में जाना हो, तो कहाँ से तैयारियां और कैसे करनी चाहिए? मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगी उन लड़कियों को कि आप सबसे पहले तो 11-12 बहुत अच्छे से बखूबी पढ़ें जी। और मेरा मानना है कि जो आपने 11-12 में पढ़ा वही आगे सब कुछ आता ही है, और थोड़ा बड़े लेवल पे आता है पर वही सब कुछ आता है। तो 12th करने के बाद जी 55% जहाँ तक मुझे अनुभव है कि 55% में आप एडमिशन ले सकते हो। और वैसे हमारा उत्तराखंड सरकार है, वो HNB मेडिकल के थ्रू एक एंट्रेंस एग्जाम कराती है जी। उसमें आप अगर कोई गरीब फैमिली से है और पढ़ने में होनहार है तो आप वो मेडिकल परीक्षा दे सकते हैं। वो ये जुलाई से अगस्त के बीच होती है, आप उसमें दे सकते हैं। और अगर आप बेखूबी अच्छे से पढ़ने में पढ़ाई वाले हो तो बिल्कुल कर सकते हो। और इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा फीस नहीं होती है, बहुत आसानी से कोर्स हो सकता है। तो इसमें मतलब करियर का चुनाव कैसे होगा? एक तो वो हो गए जो नर्स या फार्मास्यूटिकल, तो उसमें करियर का चुनाव ऑप्शन मिलता है उसी में? बिल्कुल मिलता है। देखिए प्रदीप जी, देखिए अगर कोई लड़की है, बाय द वे, उसको पहले क्या होता है ना प्रदीप जी की जब हम 10th करते हैं तो हमें ना थोड़ा सा समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारे देखिए मामा बड़े भोले से रहते हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आजकल की डेट में सब पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को सभी गाइड कर रहे हैं कि किस एंगल में आपको, किस उस लाइन में आपको जाना है। जी हाँ। उस समय इतना तो था नहीं, पर अब तो है, खैर यूट्यूब है, कई चीजें हैं। तो जो लड़कियां गलत चॉइस से भी अपने सब्जेक्ट चुन लेती हैं बाय द वे, और जैसे कि उनको पहले से था कि मुझे जन सेवा करनी है, नर्स के थ्रू एक जन सेवा करनी है, और गलत सब्जेक्ट चुन लिया, जैसे कि आर्ट साइड चुन लिया है। तो मैं उनको भी एक संदेश देना चाहूंगी, आप निराशा ना हो, आप भी बिल्कुल कर सकती हो। आप अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप एनम बिल्कुल कर सकती है, एनम करिए, और वो भी HNB के थ्रू हो जाता है, नॉर्मली से है। और काफी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो उनको आसानी से ले सकते हैं। उसमें कुछ ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, और यही अपना उत्तराखंड वगैरह थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश वगैरह ये पूछी जाती है, थोड़ा साइंस पूछा जाता है, यानी कि इसमें करियर है। और जो 12th में साइंस साइड वाले बच्चे हैं जी, वो तो साइंस साइड वाले ही हैं, तो स्वाभाविक कि वो आप GNM कर सकते हो और BSc नर्सिंग। और जब अगर आपको लगता है कि आप BSc नर्सिंग कर लिए तो आप MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं आगे, और बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। और जो एनम वाली हैं, अब वो बोलती हैं कि हम एनम हो गई हैं और हमें थोड़ा और अच्छा मेडिकल, बिल्कुल कर सकती हैं। आप एनम के बाद GNM करो, और GNM के बाद फिर आगे आपके लिए और ऑप्शन खुल जाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने एक साथ 2 विषयों पर बात की है, एक तो हमारा जो हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन प्रोग्राम था उस पर, और दूसरा कि लड़कियों का या लड़कों का करियर कैसे वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और आप स्टूडियो में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जब यहाँ पर आ रही थी स्टूडियो में, तो मैं बहुत नर्वस थी पर प्रदीप जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, और अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर आके। और आपने महिलाओं की आवाज यहाँ तक पहुँचा रहे हो, उनके बच्चों के उनके करियर के बारे में भी पूछ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है।
अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और खास शख्सियत पर बात करते हुए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।